आमिर ने भी आके मुझे गलत तरीके से पकड़ा। पुलिस के साथ आए थे आमिर। मैं सच में पागल हूँ, मुझे फैमिली के पास जाना चाहिए। जो मुझे आमिर ने फोर्सफुली लेके गया मेडिकेशंस दिए 2005 में, 2005 जब आपके आने से पहले भी। यस आप तो 2008 में अब्बाजान के साथ आए थे कोर्ट में, तो वो आपने लेकिन उससे पहले जो मेरे साथ हुआ था, मेरा जो फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया, कोजी नर्सिंग होम में बंद किया। डॉक्टर हरीश शेट्टी ने वहाँ मुझे एग्ज़ामिन किया और उनका पहला लाइन था डॉक्टर हरीश शेट्टी का कि इसकी गुर्मी निकालनी है। नाउ गुर्मी इज़ अ मराठी स्लैंग एंड दैट मीन्स के डॉक्टर हरीश शेट्टी वांटेड टू रिमूव माय प्राइड, रिमूव माय ईगो एंड मुझे शौक हुआ कि कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है। एंड फ्रॉम देन ऑन आई न्यू कि ये मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। और मेरी बहन निखत हेगड़े, संतोष हेगड़े और मेरे अंकल इम्तियाज़, वो उस वक्त वहाँ डॉक्टर के सामने थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं डॉक्टर को कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर ने भी आके मुझे गलत तरीके से पकड़ा और पुलिस के साथ आए थे आमिर 2005 में मेरे घर पे, जो उनका ही घर है असल में, बेला विस्टा में। और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम नहीं चलोगे साइकेट्रिस्ट के पास तो तुमको दूसरे रूम में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें अनकॉन्शियस करेगा और तुमको ज़बरदस्ती लेके जाया जाएगा मेंटल इवैल्यूएशन कराने के लिए। तो मैं तो शॉक में भी था और मैंने आमिर को उस वक्त बोला कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुमको मेंटल इवैल्यूएशन करना ही था तो मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं तो तैयार था। और मैं उस वक्त उनके साथ चला गया कोजी नर्सिंग होम में वहाँ, और उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरे अंकल इम्तियाज़ ने मेरा फ़ोन ले लिया और मैं बिल्कुल लाचार था, हेल्पलेस था और उनके मर्सी पे था, आमिर खान और फैमिली के। और फिर डॉक्टर ने जब ऐसी बात की तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और मुझे हर चीज़ सहनी पड़ेगी। लेकिन उस दिन भी मैंने उन लोगों को कहा था कि मैं एक चीटी हूँ। मेरी सिस्टर निखत और संतोष हेगड़े को मैंने कहा था कि मैं चीटी हूँ इस वक्त, लेकिन एक दिन आएगा जब चीटी भी हाथी को मार गिराएगी और शायद वो दिन आज आ गया है। मैं सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मैंने बहुत सहा उनकी और उनके टॉर्चर को सहा मैंने। बहुत ट्रॉमेटिक टाइम था मेरे लिए। आमिर ने मुझे 2007 में बुला के दोपहर को डॉक्टर हरीश शेट्टी और आमिर ने कहा कि तुमको कल जाना है, अपनी सिग्नेटरी राइट्स देना है। अब सिग्नेटरी राइट्स वो होता है कि आपका पूरा हक एक इंसान का छीन लिया जाता है और आपको कोई पावर नहीं रहता है साइन करने का और आपका अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाता है, ज़ीरो। मतलब आप एक आदमी हैं, आप जी रहे हैं, लेकिन आप कुछ कामकाज नहीं कर सकते, कोई चेक साइन नहीं कर सकते, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तो मुझे जब ये पता चला, मैं उनको तो हाँ हाँ बोल रहा था कि मैं जाऊंगा और डॉक्टर और जज के सामने बोलूँगा कि आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग माई डिसीजंस। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको जाके जज के सामने कि मैं अपने फैसले खुद ले नहीं सकता और मुझे एक गार्डियन की ज़रूरत है। तो उस वक्त मैं हाँ हाँ बोल रहा था उनको कि हरीश शेट्टी को और आमिर को कि हाँ मैं जाऊंगा और सब करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने आप को अब कैसे बचाऊं और इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाऊं। और तब मैंने फ़ैसला किया घर जाकर कि मैं घर छोड़ दूंगा और मैं घर से निकल गया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मेरी फैमिली को मुझे टेक ऑन करना पड़ेगा। मेरी फैमिली मेरे ख़िलाफ़ है और मुझे अपनी फैमिली के सामने लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और तब मैंने फ़ैसला लिया घर छोड़ने का और मैं अपने दोस्त एक इंस्पेक्टर हैं मिस्टर सनके, उनको मिला और उनसे मैंने राय ली कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर जुल्म कर रही है। उनको सारा मामला मैंने बताया तो मिस्टर सनके ने कहा कि आप जाइए और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आप को इवैल्यूएशन कराइए। और सनके ने कहा आप तैयार हैं कराने के लिए? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल कराऊंगा इवैल्यूएशन मेंटल, क्योंकि अगर मैं सच में पागल हूँ तो मुझे फैमिली के पास जाना चाहिए और फिर मैं जाऊँगा।